हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो आज जो मैं पैटर्न लेकर आई हूँ इसमें आप अपनी स्टोल, मफलर और शॉल तीनों चीज़ें बना सकते हैं। मैंने जो ये बनाया है, ये स्टोल बनाई है। पहले मैं आपको इसको एक बारी खोल के दिखा देती हूँ। और तो जिग जैग का डिज़ाइन है, आप पूरी उसमें स्टोल में देखिएगा। बड़ा ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए, अभी इसको मैंने पूरा कंप्लीट भी नहीं किया है, क्योंकि कंप्लीट करने में तो बहुत टाइम लगेगा मेरे को। और इसमें अभी मैंने जो वूल यूज़ करी है वो गंगा की है। आपने लास्ट मेरा जो वीडियो देखा होगा, उसी में से ही मेरे पास में ये वूल बची हुई थी। अभी मैंने 200 ग्राम में टोटल मेरे को इसको बनाना है, और 200 ग्राम में से मेरी अभी 150 ग्राम के करीब लग चुका है। और बाकी जो ये बचा हुआ है, ये 200 ग्राम में से यही बचा है। और मैं इसको सिर्फ इसमें ही इसको बनाऊंगी, और इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अगर आपको इसमें ज़्यादा लगाना है तो वो आप लेंथ जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको जो अगर इसकी विड्थ आपको बढ़ानी है और आपको रेक्टेंगुलर जो शॉल बनानी है, तो उसकी विड्थ कैसे बढ़ेगी वो मैंने, आप स्किप करके मत वीडियो देखिएगा, मैंने आगे बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। आप जब एक कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कह रही हूँ कि लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो देर न लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहले ही आपको ये बता दूं कि बीच में मैंने 3 पूरे पूरे डिज़ाइन बनाए हैं, 1 2 3। और स्टार्टिंग में मेरा हाफ रहेगा और एंड में भी हाफ रहेगा। ये ऐसे ही बनेगा। और अगर आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है तो ये स्टार्टिंग में और लास्ट में सेम टू रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। और जो बीच के जो हमने ये पूरे पूरे डिज़ाइन बनाए हैं, इनको हमको बढ़ाना होगा। तो कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि पहले हमारे को चेन बनानी है। तो चेन बनाने के लिए सबसे पहले इसको मैं अभी इसलिए सामने रख रही हूँ, जिससे कि एक बारी चेन बनाने के बाद में जब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे होगा, उसके बाद मैं इसको हटा दूंगी। तो सबसे पहले बनाएंगे चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो मैंने ये 19 चेन्स आपको अभी बनाकर दिखाई। तो जो एक डिज़ाइन पूरा बनेगा वो 19 चेन में बनेगा। दूसरा डिज़ाइन जो पूरा बनेगा वो 19 चेन में बनेगा। तीसरा वाला जो बनेगा वो पूरा 19 चेन में बनेगा। यानी एक डिज़ाइन के लिए हमारे को अपनी जो चेन है 19 चाहिए। जैसे कि हमेशा कमेंट करके लोग पूछते हैं कि पहले 78 चेन्स बनाएं और उसके बाद कितना एक्स्ट्रा बनाना है। आप इसमें डिज़ाइन कितना भी बनाएं। मैंने इसमें 3 डिज़ाइन बनाए हैं बीच में, 1 2 3। तीनों के लिए मैंने 19 19 चेन ली है। मतलब पूरा एक 19 चेन, फिर 19 चेन, फिर ये 19 चेन, फिर ये 19 चेन। तो आप जितनी इसकी विड्थ रखेंगे वो, और एक डिज़ाइन के लिए आपको 19 चेन बनानी है। तो मैंने अभी यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे मैंने 4 लिए हैं, यानी हाफ इधर और हाफ इधर। लेकिन मैं अभी आपको 3 मॉडल्स इसके बनाकर दिखाऊंगी बस। और 3 मॉडल्स के लिए मैंने 3 टाइम्स 19 19 19 चेन्स बनानी है। तो मैंने एक बारी 19 चेन बना ली, 2 बार और 19 चेन्स इसमें और आगे कंटिन्यू करूँगी। तो मैं अपनी ये चेन कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए, मैंने 3 टाइम्स 19 19 19 चेन्स बनाई हैं। और इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा ऐसा अभी तक नहीं किया चेन। और इसीलिए मैंने आपको बोला है कि एक एक पैटर्न, एक डिज़ाइन को बनाने के लिए 19 चेन्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर सेकंड वाला हम बनाएंगे
तो उसमें भी हमारे को 19 चेन्स चाहिए होगी। तो अगर जितना आप इसको इसकी विड्थ रखेंगे बीच वाले, ये तो आपका आएगा ही आएगा। तो बीच में आपको कितने डिज़ाइन रखने हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 कितने रखने हैं, और जितने रखने हैं और 7 रखने हैं तो 7 टाइम्स 19 चेन्स बनानी है आपको। तो इसके लिए मैं पर्टिकुलर कोई काउंटिंग नहीं बता रही, आपको सिर्फ एक ये बता रही हूँ कि एक डिज़ाइन को रखने के लिए आपको चेन 19 करनी ही है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर मैंने 1 2 3 और हाफ हाफ ये किया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 2 बीच में मॉडल बने होंगे और हाफ इधर होगा और हाफ इधर होगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना बना के दिखा रही हूँ। तो आई होप आपको इसका जो तरीका है वो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा जब ये बनेगा थोड़ा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3 टाइम्स मैंने चेन 19 कर ली अपनी, और अब हमारे को करना है एक्स्ट्रा 1 2 3 चेन्स। 3 चेन्स करके सेकंड वाले चेन में आएंगे और इसके अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट। फिर नेक्स्ट वाली चेन में आएंगे और इसके अंदर भी करेंगे सिंगल क्रोशेट, और फिर नेक्स्ट वाली चेन में आएंगे तो इसमें भी करेंगे सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे को ये पूरी चेन में सिंगल क्रोशेट करने हैं। तो मैं अपनी लास्ट तक सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने पूरी चेन में अपने सिंगल क्रोशेट बना लिए। अब हमारे को करना है यहाँ पर चेन 1 2 और 3, फिर इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में हमारे को जिसमें हमने स्टिच पे अपनी चेन बनाई है उससे अगले वाले सेकंड वाले सिंगल क्रोशेट में आएंगे और यहाँ पर करेंगे डबल क्रोशेट 1 2 3 और 4 5। एक ही सेकंड वाले जो हमारा सिंगल क्रोशेट है एक ही स्टिच के अंदर हमारे को 5 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाने हैं। और उससे पहले भी हमारे पास ऑलरेडी चेन है, चेन को भी हमारे को मतलब इसको डबल क्रोशेट काउंट करो या चेन काउंट करो, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो बिल्कुल इसका अगला वाला सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर हम बनाएंगे सिंगल टाइम डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर एक स्टिच के अंदर 5 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट वाले में सिंगल टाइम डबल क्रोशेट हो गए। और अब हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है, एक स्किप करेंगे सिंगल क्रोशेट और नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे, इसमें बनाएंगे हम डबल क्रोशेट। फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे और बनाएंगे डबल क्रोशेट। फिर एक सिंगल क्रोशेट स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले में। तो इस तरह से हमारे को 8 टाइम्स अपना डबल क्रोशेट बनाना है, एक सिंगल क्रोशेट को स्किप करके। फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे। पहले काउंट कर लेते हैं कितने हो गए हमारे पास में स्किप करके। तो हमारे पास हो गए ये 1 2 3 4 5। अभी हमारे को और बनाने हैं। एक स्किप किया, ये हो गए 6। एक स्किप किया, नेक्स्ट में बनाया 7। फिर एक स्किप किया और 8। पहले काउंट कर लेते हैं कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर हम 5 डबल क्रोशेट के बाद में जो हमने सिंगल टाइम एक ही स्टिच के अंदर बिना कुछ स्किप किए हुए बनाया है तो उसको काउंट करेंगे। तो इस डिज़ाइन से अगले डिज़ाइन तक पहुंचने के बीच में 9 टाइम्स हमारे को डबल क्रोशेट बनाने हैं। 8 डबल क्रोशेट तो बनाने हैं हमारे को एक सिंगल क्रोशेट स्किप करके, और जो 5 डबल क्रोशेट के बिल्कुल जो नेक्स्ट वाला सिंगल क्रोशेट है उसके अंदर हमारे को बिना कुछ स्किप किए हुए, कोई भी स्टिच स्किप किए हुए या चेन बनाए हुए हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है सिंगल क्रोशेट के अंदर। तो अब हमारे को फिर से बनाना है डबल क्रोशेट, और जो हमने 8th अपना डबल क्रोशेट बनाया तो इसके बाद में हमारे को अब कुछ स्किप नहीं करना, बिल्कुल इसके नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर बनाएंगे 5 टाइम डबल क्रोशेट। 1, एक स्टिच के अंदर बनाना है 2
3 4 और ये 5। तो एक स्टिच के अंदर हमने बनाया डबल क्रोशेट 5 टाइम्स, जैसे हमने यहाँ पर बनाया। अब हमारे को इसके जो नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर भी हमारे को 5 डबल क्रोशेट बनाना है। 1 एक स्टिच के अंदर, 2 3 4 और ये 5। अब हमने यहाँ पर 10 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक स्टिच के अंदर 5 डबल क्रोशेट और दूसरे वाले स्टिच के अंदर 5 डबल क्रोशेट, तो हमारे 10 डबल क्रोशेट हो गए। और यहाँ पर हमने, क्योंकि हमारा हाफ इधर आ रहा है और हाफ हमारा लास्ट में आएगा, क्योंकि मैं आपको दो ही मॉडल आपको बीच में बनाकर दिखाऊंगी। तो जैसे हमने यहाँ पर डबल क्रोशेट बनाया अगले वाले जो हमारा सिंगल क्रोशेट है उसमें, वैसे ही सेम टू सेम हमारे को अगले वाले सिंगल क्रोशेट के अंदर एक ही बार हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमारे को फिर से स्किप करना है। इसके बाद में एक स्किप किया और नेक्स्ट वाले में आ गए और डबल क्रोशेट बनाया 1, फिर एक स्किप किया, नेक्स्ट में आ गए 2, फिर एक स्किप किया, थर्ड में आ गए, फिर एक स्किप किया, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर 8 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाए हैं, सेम टू सेम स्किप करके यहाँ पर भी हमारे को वैसे ही बनाने हैं। तो 1 2 3 4, 5 6 7 और एक स्किप किया 8। तो जो 8 के बाद हम हमारे को 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं, उसमें हमारे को कुछ भी स्किप नहीं करना। इसके बिल्कुल नेक्स्ट वाले जो सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर हम आ जाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे 5 डबल क्रोशेट एक ही स्टिच के अंदर। 2, पूरा रो मैंने आपको करके दिखाया है। 3 4 5, तो 5 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमारे को नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशेट है उसके अंदर भी 5 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। और इसके साथ का जो बिल्कुल नेक्स्ट वाला सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर भी हमारे को सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बनाना है। तो देखिए ये हमने 2 बारी बना लिया, एक बारी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आपको क्लियर इसमें जिगजैग भी शो हो रहा होगा, ऐसे करके फिर जा रहा है। तो ये बीच के पैटर्न हो गए। 2 जो मॉडल है मैं ये इन पे वर्क करके दिखाऊंगी और स्टार्टिंग और लास्ट कैसे है ये सेम टू सेम ही रहेगा। तो जैसे हमने 8 डबल क्रोशेट यहाँ बनाए हैं, 8 डबल क्रोशेट यहाँ पे बनाए हैं, जैसे हमने 10 टाइम्स डबल क्रोशेट 2 स्टिचेस में बनाए हैं, सेम टू सेम यहाँ बनाए हैं। अब आगे हम फिर से, क्योंकि हमने 5 डबल क्रोशेट के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टिच है इसमें सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बनाया, अब हमारे को फिर से स्किप करना है 1 और 2। सेकेंड वाले में आकर फिर से हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशेट बनाने हैं हमारे को स्किप करके। 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक स्किप किया 8। और फिर इसके बाद का जो हमारे पास 2 स्टिच बचे हुए हैं सिंगल क्रोशेट के, और नेक्स्ट वाले में आएंगे, यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशेट 1 2
3 4 और 5। पूरी रो मैंने आपको करके दिखाई है। इसके बाद का जो सिंगल क्रोशेट है इसमें आ जाएंगे और कर देंगे हम इसको थोड़ा सा हल्का सा लूज करके ऊपर को खींचना है और यहाँ पर बना देंगे सिंगल टाइम डबल क्रोशेट। तो देखिए मैंने आपको पूरा ये करके दिखाया है। इसमें मैं अब आपको बताती हूँ कि अगर आपको इसको और बड़ा करना हो तो ये वाले जो 2 मॉडल मैंने आपको बना के दिखाए हैं, तो मैं आपको ये, जैसे मेरा ये वाइट वाला है तो इसमें मैंने 1 2 3 बनाए हैं और यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ 1 और 2, और लास्ट स्टार्टिंग का और लास्ट का सेम टू सेम है। अगर आपको इसको और शॉल की तरह इसकी विड्थ बढ़ानी है तो ये वाले जो आपको है मॉडल बढ़ाने होंगे। तो जितने आपको, अगर आपको ये 5 और 6 रखने हैं तो आप उतनी ही चेन बढ़ा दीजिए। 9 पर एक डिज़ाइन के लिए 19 हमारे को चेन्स करनी है। तो जितने भी आप ये जिगजैग बढ़ाते चले जाएंगे उतने ही चेन्स आपको बढ़ानी होंगी, मतलब हर एक मॉडल के लिए 19 चेन। तो मैंने यहाँ पर 3 टाइम्स आपको 19 चेन बना के दिखाई थी और 3 चेन्स मैंने एक्स्ट्रा की थी। सेम टू सेम आप कितनी भी चेन्स बनाइए 19 वाली, लेकिन लास्ट में आपको चेन 3 एक्स्ट्रा करनी ही करनी है। और उसके बाद सेकंड वाली जो चेन में आकर हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरह से आपके ये मॉडल्स बढ़ते चले जाएंगे। मैंने 3 बनाए हैं, आप 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं और चेन बढ़ाते चले जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने पूरा अपना एक रो डबल क्रोशेट, पहले हमने सिंगल क्रोशेट से स्टार्ट किया, सेकंड रो हमारा हो गया डबल क्रोशेट का। अब हमारे को यहाँ पर करना है चेन 1 और फिर इसको टर्न करेंगे और सेम स्टिच के अंदर ही आकर फिर से सिंगल क्रोशेट कर देंगे। ये याद रखिए कि जितनी बार भी हम अपनी डबल क्रोशेट की रो करेंगे, हर रो के बाद में हमारे को सिंगल क्रोशेट की रो करनी ही करनी है। तो सिंगल क्रोशेट हो गया, फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट। तो ये पूरी रो जो लास्ट तक है सिंगल क्रोशेट की होगी। तो मैं अपना यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने सिंगल क्रोशेट की भी ये वाली रो कंप्लीट कर ली। लास्ट में एक बार और हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है। जो हमने चेन बनाई थी उसमें थोड़ा सा लूज रखना है। अब हमारे को यहाँ पर करना है चेन फिर से 1 2 और 3, चेन 3 करके फर्स्ट वाले स्टिच को जिस पे चेन बनाया है उसको छोड़ देंगे, सेकंड वाले सिंगल क्रोशेट में आएंगे और यहाँ बनाएंगे डबल क्रोशेट 1, सेम स्टिच के अंदर ही 2 3 4 और 5। जैसे हमने स्टार्टिंग में डबल क्रोशेट की ये वाली रो करी है, सेम टू सेम करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो हमारा सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर 1 टाइम हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है और फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे और डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे को 8 टाइम डबल क्रोशेट बनाना है। तो मैं एक एक स्किप करके 8 टाइम डबल क्रोशेट बनाकर फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने स्किप करके 8 डबल क्रोशेट बना लिए। और अगर हम 5 डबल क्रोशेट वाले के बाद जो हमने नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बनाया तो उसको काउंट करेंगे तो टोटल 9 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। लेकिन स्किप करके हमने 8 टाइम डबल क्रोशेट बनाए हैं। मैं आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने एक स्किप किया यहाँ पर 1 और एक स्किप किया 2, फिर एक स्किप किया 3, फिर 4 5 6 7 8 और बिना स्किप किए हुए को भी मिलाएंगे तो टोटल 9 डबल क्रोशेट होंगे। सेम टू सेम यहाँ पर किया है और सेम टू सेम हमने सेकंड वाली, अब जो इसके बाद की जो रो है उसमें भी किया है। वैसे ये सेकंड रो नहीं है, फर्स्ट रो हमारी सिंगल क्रोशेट की, सेकंड रो हमारी 5 डबल क्रोशेट वाली, थर्ड रो हमारी सिंगल क्रोशेट की, फोर्थ रो हमारी फिर से 5 डबल क्रोशेट वाली, क्योंकि ये रिपीट हो रही है। हर जो हमारी रो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमारे को सिंगल क्रोशेट करना ही करना है पूरी रो के अंदर। तो 8 डबल क्रोशेट कर लिए हमने। अब इसके बिना कोई स्किप किए हुए नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशेट है उसके अंदर करेंगे हम डबल क्रोशेट 1, सेम स्टिच के अंदर 2 3 4
और 5, एक ही स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट के अंदर 5 टाइम डबल क्रोशेट बना दिए। अब नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशेट है बिना कोई स्किप किए हुए, उसके अंदर भी हमारे को 5 डबल क्रोशेट करना है एक ही स्टिच के अंदर। 2 3 4 और 5। मैंने आपसे कहा था ना रिपीट होगा हमारा। अब हमारे को फिर से कोई स्किप किए हुए बिना जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट कर देना है। तो ये ऐसे ही होगा, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये देखिए अभी आपको, अब यहाँ पर हमने फिर से नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशेट है उसमें सिंगल टाइम डबल क्रोशेट कर दिया। अब इसके बाद फिर से हमारे को स्किप करना है और 8 टाइम डबल क्रोशेट बनाने हैं स्किप करके। तो मैं पूरे स्किप करके अपने 8 और फिर मिलती हूँ आपको डबल क्रोशेट बनाकर। तो 8 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए मैंने अपने स्किप करके। सेम बिल्कुल कॉपी है यहाँ, जैसे हमने यहाँ पहले किया फिर यहाँ किया और सेम ऐसे ही किया। अब हमारे को नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशेट है बिना कोई स्किप किए हुए 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे एक ही स्टिच के अंदर। 1 2 3 4 और 5। अब इसके अगले वाले जो स्टिच है सिंगल क्रोशेट का उसमें भी 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। अब इसके अगला वाला जो सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये हर बार इस वाले ऐसे राउंड में, जो डबल क्रोशेट का राउंड है इसमें हो या इसमें, दोनों राउंड्स में हमारे को ऐसे ही करना है। अब हमारे को फिर से स्किप करके 8 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो मैं स्किप करके फिर आपको 8 डबल क्रोशेट बनाकर मिलती हूँ। तो देखिए ये 8 डबल क्रोशेट मैंने बना लिए स्किप करके। अब हमारे पास में 2 स्टिचेस बचे हैं लास्ट में। तो इससे पहले वाले, इसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 5 डबल क्रोशेट एक ही स्टिच के अंदर। 1 2 3 4 और 5। अब हमारे पास लास्ट का सिंगल क्रोशेट बचा है, इसके अंदर करेंगे हम डबल क्रोशेट सिंगल टाइम, जैसे कि हम करते आ रहे हैं पीछे से। अब इसमें बना दिया सिंगल डबल क्रोशेट। अब करेंगे यहाँ पे चेन 1, फिर टर्न करेंगे। टर्न आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस वाले डिज़ाइन में। और सेम स्टिच के अंदर फिर से कर देंगे सिंगल क्रोशेट। मैंने आपको बोला है जब भी हमारा एक डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद की जो रो होगी हमारी सिंगल क्रोशेट की होगी। अब नेक्स्ट वाले में भी हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। तो पूरी रो के अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करना है। तो मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने सिंगल क्रोशेट भी अपना पूरा इस रो में कंप्लीट कर लिया। अब हमारे को नेक्स्ट रो करनी है। नेक्स्ट रो के लिए इसको टर्न किया। टर्न करने के बाद में हमने यहाँ पर बनाया चेन 1 2 3 4 5 और 6। चेन 6 करके अपने ऊन को हुक में लिया। 1 2 और 3, 3 बार अपने ऊन को हुक में लपेटना है। और नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर आएंगे और फिर डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 टाइम डबल क्रोशेट निकाला एक ही उसमें। फिर करेंगे चेन 2, फिर अपने हुक में ऊन को लिया 1 2 और 3। सेम स्टिच के अंदर आएंगे, फिर से करेंगे डबल क्रोशेट 1 2 3 4। फिर करेंगे चेन 1 और 2, फिर हुक में लेंगे अपने ऊन को 1 2 3 और सेम स्टिच के अंदर फिर से बनाएंगे डबल क्रोशेट 1 2 3 और 4 टाइम्स निकालेंगे। और फिर करेंगे चेन 1 2 1 2 3, 3 बारी लपेटा और डबल क्रोशेट निकाला 3 और 4। तो ये देखिए, तो हमारे एक ही स्टिच के अंदर हो गए 1 2 3 4 टाइम्स डबल क्रोशेट, डबल ट्रेबल
क्रोशेट, और चेन हमने इसमें 6 चेन बनाई है। तो इस वाले राउंड में हमारे को जब हम टर्न करेंगे या टर्न करने से पहले हमारे को चेन 6 ही करनी है। ये वाली जो 2 रो थी वो दोनों एक जैसी थी, ये अलग है। अब हमारे को फिर करना है, अपने ऊन को फिर से अपने हुक में लेना है 1 2 3। ये वाला पूरा राउंड 3 टाइम्स डबल ऊन को लपेटना है अपने हुक के अंदर, और हमारे को स्किप करने 1 2 3, 2 सिंगल क्रोशेट स्किप करने हैं, और थर्ड वाले में आकर बनाएंगे फिर से डबल ट्रिपल क्रोशेट 1 2 3 4। और इसके अंदर अब हमारे को कोई चेन नहीं बनानी, फिर से लेंगे 3 बारी अपने ऊन को, और फिर स्किप करेंगे 1 2 3, थर्ड वाले में आ जाएंगे और डबल क्रोशेट बनाएंगे 1 2 3 4। इसमें कोई चेन नहीं बनानी बीच में गैप देने के लिए, बस स्किप करने हैं हमारे को 2 2 स्टिचेस 1 2 और 3। फिर हमारे को स्किप करना है 1 2 3, थर्ड में आ जाएंगे 1 2 3 4। फिर लेंगे ऊन को 3 बार और 2 स्टिचेस स्किप करेंगे और थर्ड वाले में आ जाएंगे और डबल क्रोशेट निकालेंगे 1 2 3 और 4। तो पहले एक बार ही काउंट कर लेते हैं, हमारे पास में हो गए 1 2 3 4। स्किप करके हमने 4 डबल ट्रिपल क्रोशेट बना लिए। अभी हमारे को एक बार और बनाना है, तो 2 स्किप करेंगे और थर्ड वाले में आ जाएंगे, फिर लेंगे 1 2 3 और 4। तो हमारे 5 डबल क्रोशेट हो गए, डबल ट्रिपल क्रोशेट 1 2 3 4 5। इन पांचों को जब हमने बनाया तो 2 2 हमारे को सिंगल क्रोशेट स्किप करने हैं, थर्ड वाले में आकर हमारे को डबल ट्रिपल क्रोशेट बनाना है, यानी 3 बारी हमारे को डबल क्रोशेट निकालना है और एक बारी फाइनल उसमें निकालना है। फिर से लेंगे अपने हुक में ऊन को 3 बार, और 2 हमारे को फिर से स्किप करने हैं 1 2 3, थर्ड वाले में आ जाएंगे और यहाँ करेंगे 1 2 3 और 4। ये फिर करेंगे चेन 2 और 3 बार ही लेंगे हुक में ऊन को, और सेम स्टिच के अंदर फिर से डबल क्रोशेट निकालेंगे 1 2 3 4। फिर करेंगे चेन 2, फिर लेंगे ऊन को 3 बार और सेम स्टिच के अंदर फिर से बनाएंगे डबल ट्रिपल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 2 और 3 बारी हुक में ऊन को लेंगे और सेम स्टिच के अंदर बनाएंगे डबल ट्रिपल क्रोशेट। तो एक ही स्टिच के हमने एक ही स्टिच के अंदर हमने 4 बारी डबल ट्रिपल क्रोशेट बनाया। देखिए 1 2 3 4, और ऐसे ही हमने यहाँ स्टार्टिंग में भी 4 बारी एक ही स्टिच के अंदर डबल ट्रिपल क्रोशेट बनाया। अब हमारे को फिर से कोई चेन तो नहीं बनानी, और 3 बारी अपने ऊन को लेना है हुक के अंदर, और उसके बाद बिल्कुल नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशेट है उसके अंदर भी हमारे को 3 बारी डबल क्रोशेट निकालना है, मतलब 4 बारी निकालना है, चौथी बारी में फाइनल। फिर करना है यहाँ पर चेन 2 और 3 बारी हुक में ऊन को लेना है और सेम स्टिच के अंदर, ओहो, सेम स्टिच के अंदर फिर से बनाएंगे डबल ट्रिपल क्रोशेट 2 3 और ये 4। फिर चेन 2, इसमें भी 4 टाइम्स बनाना है एक ही स्टिच के अंदर, 1 2 3 4। और इसमें 4 जब हम डबल ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे तो बीच में गैप देंगे चेन 2 का, 1 2 3 4। ये देखिए, और टोटल हमारे 2 स्टिचेस के अंदर 8 डबल ट्रिपल क्रोशेट हो गए। मैं काउंट करके भी दिखाती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हमने डबल क्रोशेट बनाए थे 10 10, 2 स्टिचेस में 5 5, और यहाँ पर हमने 2 स्टिचेस में 4 4 बनाए हैं। यहाँ पर हमने एक बिल्कुल नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर बिना कोई स्किप किए हुए एक डबल क्रोशेट बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे को ऐसे नहीं करना। फिर से हमारे को 3 बारी में अपने ऊन को लेना है और 2 सिंगल क्रोशेट स्किप करने हैं, 1 2 3, थर्ड में आकर डबल ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, कोई चेन नहीं बनानी हमारे को। फिर से स्किप करेंगे, थर्ड में आएंगे, फिर से 3 बारी ऊन लेंगे और 2 स्टिचेस स्किप करेंगे, थर्ड वाले में आ जाएंगे,
डबल क्रोशेट निकालेंगे 2 3 और 4, फिर 3 बारी लेंगे और स्किप करेंगे और थर्ड में आ जाएंगे 1 2 3 4। एक बारी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 हुए, हमारे को 5 बनाने हैं 1 2 3, फिर 2 स्किप किया, थर्ड में आ गए 1 2 3 4। अब हमारे ये 5 हो गए। ये देखिए यहाँ पर हमने 5 डबल ट्रेबल क्रोशेट बनाए थे, 2 चेन स्किप करके थर्ड वाले में सेम टू सेम यहाँ पर भी बनाया है 1 2 3 4 5। और यहाँ पर हमने 4 टाइम्स डबल ट्रेबल क्रोशेट बनाए थे एक स्टिच के अंदर। यहाँ 2 स्टिचेस के अंदर हमने 4 4 मिला के 8 डबल ट्रेबल क्रोशेट बनाए हैं। अब हमारे को फिर से यहाँ पे 3 बारी अपने ऊन को लेना है हुक में, फिर 2 स्टिचेस हैं उनको स्किप करना है, थर्ड वाले में आ जाएंगे। फिर से एक ही स्टिच के अंदर हमारे को डबल ट्रेबल क्रोशेट बनाना है, चेन 2 करके 2 3 4, फिर चेन 2 और सेम स्टिच के अंदर फिर चेन 2 1 2 3 4। ये देखिए 1 2 3 4। जब हम नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर डबल ट्रेबल क्रोशेट बनाएंगे तो इसके बीच में हमारे को कोई चेन नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा आप ज़रूर। यहाँ देखिए मैंने कोई चेन नहीं कर रखी बीच में, जो भी चेन की है तो ये 4 डबल ट्रेबल क्रोशेट के बीच में ही करी है 1 2 3 4। और यहाँ इसके बीच में आकर हम जब इस सेकंड वाले में डबल ट्रेबल क्रोशेट बनाएंगे तो कोई चेन नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अभी जब सेकंड वाले में बनाऊंगी तो देखिए यहाँ पर मैंने कोई चेन नहीं कर रखी, सीधा 3 बारी ऊन को लिया और इसके अंदर डबल ट्रेबल क्रोशेट कर देंगे। अब जब इसके बाद वाला हम ये सेम स्टिच के अंदर डबल ट्रेबल क्रोशेट करेंगे तो चेन 2 करेंगे। तो मेरे को मैंने एक बना दिया, 3 और बनाकर मैं आपको फिर से मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने 4 डबल ट्रेबल क्रोशेट कर लिए और हमारे टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे को यहाँ पर कोई चेन नहीं करनी, लेकिन 2 स्टिचेस हमारे को स्किप करने हैं और 3 बारी हुक में अपने उनको लिया और थर्ड में आकर डबल ट्रेबल क्रोशेट निकाला 1 2 3 4। तो इस तरह से मेरे को 5 टाइम डबल ट्रेबल क्रोशेट बनाने हैं, एक बना लिया, 4 और बनाकर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने 5 डबल ट्रेबल क्रोशेट कर लिए कंप्लीट 1 2 3 4 5। अब हमारे को बनाना है फिर से 3 बारी पहले ऊन को लेंगे अपने हुक में, 2 स्टिचेस स्किप करेंगे, थर्ड वाले में आ जाएंगे। लास्ट में भी हमारे पास में एक ही स्टिच के अंदर 4 डबल ट्रेबल क्रोशेट होने चाहिए। फिर चेन 2 करेंगे, सेम स्टिच के अंदर ही फिर से बनाएंगे डबल क्रोशेट 2 3 4, फिर चेन 2 और सेम स्टिच के अंदर बनाएंगे डबल ट्रेबल क्रोशेट 2 3 4, फिर करेंगे चेन 2 और सेम स्टिच के अंदर बनाएंगे 1 2 3 4। ये देखिए एक ही स्टिच के अंदर लास्ट वाले में भी बनाया, जैसे स्टार्टिंग में बनाया था यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर बनाया। यहाँ स्टार्टिंग में हमारे पास चेन थी और उसके बाद में यहाँ पर भी हमारे को यहाँ पर चेन की जगह हम यहाँ पर डबल ट्रेबल क्रोशेट करेंगे, 3 बारी ऊन को लेंगे और जो लास्ट वाला सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर बनाएंगे 1 2 3 4। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसको पूरा। अब आपको जिगजैग भी थोड़ा ही नहीं पूरा ही शो होने लगा होगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा इसको देखकर कि अब आपको डिज़ाइन पूरा, अगर ये जो मॉडल है आपको 5 बनाने हैं, 3 बनाने हैं, 6 बनाने हैं तो आपको कैसे बनाने हैं, सेम टू सेम जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल कॉपी करना है।
कुछ भी चेंज नहीं हो करना। बस ये ध्यान रखना है आपको, जितने ये मॉडल आप बढ़ाएंगे उतनी ही चेन बढ़ाएंगे। चेन एक डिज़ाइन के लिए आपको चेन बनेगी 19। अगर आपको ये, जैसे मैंने 4 बनाए थे तो मैंने 4 टाइम्स 19 चेन करी। अगर आप 5 बनाएंगे तो 5 टाइम्स करेंगे 19 चेन। अगर 6-7 टाइम करेंगे तो 6-7 19 चेन्स बनाएंगे। पर जैसा इसमें बनाया सेम टू सेम उसमें भी बिल्कुल डिटो कॉपी करना है। तो अब हमारे को यहाँ पर करना है चेन 1, फिर टर्न करेंगे और सेम स्टिच के अंदर कर देंगे फिर से सिंगल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ये ध्यान रखिएगा। फिर चेन जो हमने चेन 2 करी है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन में, फिर डबल क्रोशेट में, फिर चेन के अंदर, फिर डबल क्रोशेट। आप चाहें तो ये इसमें जब आप सिंगल क्रोशेट बना रहे हैं तो काउंट भी कर सकते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशेट है उसके अंदर हमने सिंगल क्रोशेट बनाया। अब यहाँ पर कोई चेन तो है नहीं, तो चेन के अंदर नहीं बनाना हमारे को। काउंट भी कैसे करना है वो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। इसमें काउंट पहले मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सिंगल क्रोशेट करके दिखा रही हूँ, फिर आगे काउंट करके दिखाऊंगी कि कैसे काउंट करना है। अब हमारा यहाँ पर सिंगल क्रोशेट हो गया। अब जब हमने एक ही स्टिच के अंदर जब 4 टाइम्स सिंगल डबल क्रोशेट डबल क्रोशेट बनाए हैं तो उसका जो फर्स्ट डबल क्रोशेट है इसके अंदर हमारे को करना है सिंगल क्रोशेट। तो ये हो गया हमारा पहला। अब चेन के अंदर आए, ये हो गया हमारा दूसरा, फिर डबल क्रोशेट में बनाया, ये हो गया हमारा तीसरा। अब चेन के अंदर बनाया, ये हो गया चौथा, फिर हम डबल क्रोशेट के अंदर बनाएंगे, ये हो गया पांचवा, फिर चेन में ये छठा और फिर डबल क्रोशेट में बनाएंगे। तो इस तरह से हमने जो यहाँ पे 4 टाइम्स डबल क्रोशेट करे थे तो इसके अंदर टोटल हमारे 7 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे। अभी मैं फिर दोबारा से करके दिखाती हूँ, क्योंकि हमने इसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच के अंदर अपना डबल क्रोशेट किया था इसके बीच में हमारी कोई चेन नहीं थी, सीधा हमने डबल क्रोशेट बना दिया था। तो फिर से यहाँ से काउंट करते हैं। ये हो गया पहला, फिर चेन के अंदर आएंगे, चेन 2 के अंदर, ये सेकंड हो गया हमारा, फिर डबल क्रोशेट के अंदर, ये हो गया हमारा थर्ड। अब चेन के अंदर आएंगे तो ये हो गया हमारा फोर्थ। अब डबल क्रोशेट में आएंगे तो ये हो गया हमारा फिफ्थ, और फिर चेन के अंदर ये सिक्स्थ। फिर अब हमारी जो लास्ट वाला डबल क्रोशेट है तो ये हो गया हमारा 7। अब इसके आगे हमने किए थे 5 टाइम डबल क्रोशेट। तो हमारा जो ये डबल क्रोशेट है इसके अंदर बनाएंगे, ये हो गया 1, फिर 2, 3, 4 और ये 5। और इसके बाद हमारा फिर से एक ही स्टिच के अंदर जो हमने 4 डबल क्रोशेट बनाए ये स्टार्ट हो गए। तो जैसे मैंने आपको करके दिखाया था, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो देखिए मैंने आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक अपने सिंगल क्रोशेट करके दिखाए हैं। सेम टू सेम आगे भी ऐसे ही करने, ज़्यादा बचा नहीं है तो मैं अपना यहाँ तक कंप्लीट करके सिंगल क्रोशेट बनाकर फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया अपना। अब लास्ट में हमने चेन 6 किया था जब स्टार्टिंग किया था उधर से, तो अब जो चेन 6 के सबसे ऊपर वाले स्टिच में आकर हमको सिंगल क्रोशेट करना है, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देना है। फिर करेंगे यहाँ पे चेन 1, 2 और 3, फिर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में फिर जो नेक्स्ट वाला हमारा सेकंड वाला सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर आ जाएंगे और करेंगे अपने 1, 2,
3 4 और 5 डबल क्रोशेट एक ही स्टिच के अंदर, यानी फिर से हमारा ये वाला जो रो है वो स्टार्ट हो गई। और ये 3 रोज़ हैं जो हमारे को कंटिन्यू करनी है। फर्स्ट रो ये हमारी है, अगर मैं सिंगल क्रोशेट की रोज़ को काउंट ना करूँ तो, क्योंकि हर रो के बाद में सिंगल क्रोशेट की रो तो हमको करनी ही करनी है। तो फर्स्ट रो ये वाली फिर से स्टार्ट हो गई, फिर सिंगल क्रोशेट कर देंगे जब ये रो कंप्लीट हो जाएगी। फिर जब टर्न करेंगे, जब आ जाएंगे, तो फिर से हमारा सेकंड रो के अंदर हमारे को डबल क्रोशेट की रो करनी है, 5 डबल क्रोशेट सेकंड वाले स्टिच में आकर। फिर वो कंप्लीट हो जाएगी, चेन 1 करके टर्न करेंगे, फिर सिंगल क्रोशेट करेंगे और फिर सिंगल क्रोशेट करके फिर टर्न करके आएंगे, 6 चेन करेंगे जैसे हमने यहाँ पर करी थी, चेन 6 करके फिर हमारे को नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर 4 टाइम डबल ट्रिपल क्रोशेट निकालना है, चेन 2 का गैप देना है। फिर उसके बाद हमारे को फिर से 5 डबल ट्रिपल क्रोशेट करने हैं, चेन 2 जो हमारी 2 सिंगल क्रोशेट है उनको स्किप करके। तो इस तरह से करते हुए हमारे को फिर लास्ट पे पहुँच जाना है। तो मैं आपको एक रो और करके दिखा रही हूँ जिससे आपको पूरा पता लग जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। तो अब हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशेट कर लिया एक स्टिच के अंदर। अब जो बिल्कुल इसका नेक्स्ट वाला सिंगल क्रोशेट है, इसके अंदर सिंगल टाइम डबल क्रोशेट करना है। फिर हमारे को इस वाले रो में एक स्टिच स्किप करना है, सेकंड वाले में आकर डबल क्रोशेट करना है। तो एक स्टिच स्किप करने के बाद में हमारे को 8 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो मैं अपने 8 डबल क्रोशेट बनाकर फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने 8 डबल क्रोशेट बना लिए। अब हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है एक ही स्टिच के अंदर। आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ये 5 डबल क्रोशेट वाला क्लस्टर है पूरा, मतलब 5 डबल क्रोशेट वाला क्लस्टर जो है, जब हम इस वाली रो में बनाएंगे तो हमारे पास में ये 2 डबल क्रोशेट होंगे, डबल ट्रिपल क्रोशेट जो एक साथ होंगे, जिनमें हमने कोई बीच में चेन गैप नहीं दिया है। तो इसके अंदर हमारे को ये इससे पता लग जाएगा कि आपका जो यहाँ से काउंटिंग है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फर्स्ट वाले डबल क्रोशेट में बनाएंगे डबल ट्रिपल क्रोशेट के स्टिच में, मतलब सिंगल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट एक स्टिच में, 2 3 4 5। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा डबल डबल क्रोशेट का स्टिच है, सिंगल क्रोशेट उसके ऊपर बनाया हुआ है, तो उसी के अंदर बना देंगे फिर से 5 डबल क्रोशेट, 2 3 4 और 5। इसके बाद में फिर से जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, 5 डबल क्रोशेट के बाद जो नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसके बाद में उसमें सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बनाना है। तो बिल्कुल नेक्स्ट वाले में बिना कोई गैप दिए हुए सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब यहाँ पर फिर से एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशेट बनाएंगे। 8 टाइम्स हमारे को गैप दे के बनाना है। तो मैं अपने फिर से 8 डबल क्रोशेट बनाकर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने 8 टाइम डबल क्रोशेट कर लिए और एक एक स्टिच बीच में स्किप किया हुआ है। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था इन 2 स्टिचेस के अंदर हमारे को अपने 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए दोनों स्टिच फिर आ गए हमारे पास में, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है हमारा। तो इसके अंदर बना देंगे 5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5। अब जब नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 5 डबल क्रोशेट, बस इसी तरह से आपको बनाते जाना। और ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ 3 वाले में ही ऐसा होगा, आप जितने भी मर्जी बढ़ा लीजिए। मैं एक बार काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 और 5। तो आप इसके जो बीच के ये जो मॉडल्स हैं आप कितने भी बढ़ा लीजिए, जब भी आप ये वाला मतलब रो करेंगे, उसके बाद सिंगल क्रोशेट करने के बाद जब ये वाला रो रिपीट करेंगे तो बीच में ही हमारे 5 डबल क्रोशेट 2 डबल डबल क्रोशेट के बीच में ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये इन 2 में ही आ रहे हैं, आप कितने भी बढ़ाएंगे सब में आएंगे। तो इसकी परवाह मत करिए, बस जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही इसको कंटिन्यू करना। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर आ जाएंगे और फिर कर देंगे सिंगल टाइम डबल क्रोशेट। अब यहाँ से फिर से एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशेट बनाएंगे और इस तरह से हमारे को 8 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो मैं 8 टाइम डबल क्रोशेट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए कंप्लीट हो गया मेरा यहाँ तक।
और फिर से जो 8 डबल क्रोशेट के बाद का नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर बनाएंगे 5 डबल क्रोशेट एक ही स्टिच के अंदर, 2 3 4 और 5। और फिर जो हमारे पास में लास्ट वाला सिंगल क्रोशेट बचा है इसके अंदर कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर को खींचना है हल्का सा, और सिंगल क्रोशेट। फिर कर देंगे चेन 1 और टर्न करेंगे, सेम स्टिच के अंदर कर देंगे सिंगल क्रोशेट, और फिर पूरी रो के अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर चेन 3 करेंगे, टर्न करेंगे, और जो सेकंड वाला जो हमने ये डबल क्रोशेट का क्लस्टर बनाया सेम इसमें सेकंड वाले स्टिच में आकर रिपीट करेंगे, 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट हमारा जो स्टिच है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट के अंदर सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद जो हमारे को डबल क्रोशेट बनाने हैं 8 टाइम डबल क्रोशेट, वो भी फर्स्ट हमारे को स्किप करना है, सेकंड वाले में हमारे को आके डबल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरह से हमारे को 8 टाइम्स करना है। और जब हम 8 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा जो बिल्कुल स्टिच होगा उसमें कोई हमारे को गैप नहीं देना, ना कोई चेन बनानी है। तो एक ही स्टिच के अंदर 5 डबल क्रोशेट करेंगे। फिर जो नेक्स्ट 5 डबल क्रोशेट बनाने के बाद नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट होगा तो उसके अंदर फिर से हमारे को 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। फिर उसके साथ वाला जो सिंगल क्रोशेट होगा उसके अंदर हमारे को फिर से सिंगल टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो इस तरह से हमारे को जैसा मैंने आपको ये 2 रोज बताई हैं सेम टू सेम हमारे को कंटिन्यू करनी है। जब हम इन 2 रोज को कंप्लीट कर लेंगे, थर्ड रो हमारी ये वाली है, सेम टू सेम इसको कंटिन्यू करना है। जब ये रो कंप्लीट हो जाएगी, सिंगल क्रोशेट भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर से हमारे को ये 2 रो फिर रिपीट करनी है। बस इसी तरह से आप रिपीट करते जाएंगे और आपका शॉल, मफलर, आप जो भी बना रहे हैं वो आपका बनता चला जाएगा। ये देखिए मैंने सेम टू सेम ऐसा ही बनाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये देखिए पूरा सेम टू सेम है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। आप बना के देखिएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे को ये पूरा अपना कंटिन्यू करना है। आपको इसकी लेंथ कितनी रखनी है ये आप पे डिपेंड करता है। लास्ट में आकर जो भी रो, जिस भी रो में जो भी रो करेंगे लास्ट में उसके बाद जो सिंगल क्रोशेट होगा वहीं पर आप उसको स्लिप स्टिच करके कट कर दीजिएगा। और उसके बाद उसके नीचे अगर आप उसमें अपनी झालर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो भी बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन लगाइएगा, बहुत प्यारा लगेगा। तो चलती हूँ। अब आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा और बिना स्किप करे देखिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, और जल्दी मिलती हूँ फिर एक नए प्रोजेक्ट के साथ।